हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.40। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CCl2। आई की वैल्यू दे रखी है, वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 2.47, डिजोल्व इन 250 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट द 27 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन करो अमाउंट CCl2 का, मतलब हम लोग को गिवन मास फाइंड करना है जो हम लोगों ने डिटर अंदर डाला है। कितने लीटर में डाला है हम लोगों ने, 2.5 लीटर के अंदर, जिसका हमने आई की वैल्यू दे रखी है, वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो गाइस ये क्या काम है ये वो भी देखते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को दे रखा है 0.75 और हम लोग को टेम्परेचर दे रखा है। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं हम लोग। तो गिवन डेटा में हम लोग को क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बोला है कि तुम लोग तो गिवन मास हम लोग को फाइंड करके बताओ जो हम लोग ने अंदर डिजोल्व किए वॉल्यूम के अंदर। तो हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है 2.5 लीटर। उसके बाद हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.75। उसके बाद हम लोग को आई की वैल्यू दे रखी है, वो इधर लिख लेते हैं हम लोग को, कितनी दे रखी है गाइस, 2.47 आई की वैल्यू दे रखी है। ओके गाइस, तो आई की वैल्यू हम लोग को 2.47 दे रखी है। उसके बाद हम लोग को गाइस दे रखा है टेम्परेचर, जो हमारा दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर गिवन मास फाइंड करना है। तो गाइस चलिए सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं कि देखते हैं उसके अंदर कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग गिवन मास फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है क्या होता है, पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है। सी हमारे यहाँ पर क्या होती है गाइस, कॉन्सेंट्रेशन होती है। आई हमारे पास क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। और टी हमारे पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर तो हमारे पास है। आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ गैस क्या होती है, 0.00821 गैस, ये होती है हमारी आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो आर की वैल्यू तो आपको सबके लिए एक ही फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू तो आपको याद ही होना चाहिए। हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी, मोल बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल डिजोल इन लीटर वॉल्यूम, जितने लीटर में वॉल्यूम डिजोल हो। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को अगर रीअरेंज करें तो पाई इक्वल टू मोल्स ऑफ डिजोल्व इन सोलिन इन वॉल्यूम लीटर इंटू आर इंटू टी। ओके गैस, तो यहाँ से हम लोग अगर मोल्स फाइंड कर लेंगे तो गैस आप सभी को पता है कि जो मोल्स होते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गैस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ से हम लोग को गिवन मास फाइंड करने में, अगर मैं मोल्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ और मोलिकुलर मास हम लोग CCl2 का निकाल लेंगे, तो मोल्स और इसको इधर मैं भेज के गिवन मास इजीली निकाल सकता हूँ। इजीली निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन हमारा यहीं सोल्व हो गया। आपको पता चल गया कि मैं यहाँ से अगर मोल्स निकाल लूँगा, मोल्स को सब्जेक्ट बना लूँगा, मोल से निकाल लूँगा, तो यहाँ से मेरा गिवन मास इजीली निकल जाएगा गाइस। अब समझ में आया कि मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि फॉर्मूला लिखा करो और पता करा करो कि हम लोग कैसे फाइंड करना है, इसलिए बोलता हूँ। पर गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है। वांट ऑफ फैक्टर का मतलब ये जब सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा तो ये एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन कितना हुआ, डिसोसिएशन कितना हुआ, वो हम लोग को वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है। तो इसका मतलब उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग आई का क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम लोग ने कर दिया आई का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि CCl2 एक आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जाके डिजोल्व होगा। अब वो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, वो हम लोग को उसने वैल्यू दे रखी है पहले से। नहीं दे रखी होती तो गाइस हम लोग वो भी निकाल लेते। बाकी हम लोग को दे रखी है तो बहुत अच्छा, हम लोग निकाल लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हमारा टेम्परेचर जो है हमारा डिग्री सेल्सियस में दे रहा है। अगर डिग्री में नहीं लेंगे हम लोग, किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो हमारा इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 प्लस क्या कर देंगे 27, तो हमारे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 300 केल्विन, क्योंकि हम लोग केल्विन में लेंगे ना, सब चीज़ें हम लोग को स्टैंडर्ड लेनी है। ओके गाइस, तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग को मोल्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो मोल्स को मैंने सब्जेक्ट बनाया। ओके गैस, ये डिवाइड में था, इसके साथ चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी, आर इंटू टी टू आई। ओके गैस, तो ये हमारे पास आ चुकी है सारी वैल्यूज। अब सारी वैल्यू को पुट्स करते हैं, मोल से निकालते हैं सबसे पहले। तो मोल से निकालने के लिए हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज हम लोग को पुट करना पड़ेंगी। तो चलिए धीरे धीरे पुट करते हैं। तो मोल, तो हमारा जो प्रेशर दे रखा है गैस वो हमारे पास कितना है, 0.75। 0.75 वॉल्यूम हम लोग को दे रखी है गैस, कितनी दे रखी है, 2.5। 2.5 लिख लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम हम लोग को दे रखी है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है गाइस, 0.0821। 0.0821 इंटू टी हमारे पास कितना है, 300 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास। और आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है गाइस, 2.47। आई की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से जब मैं मोल्स फाइंड करूँगा, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन करके
जब मैं डिवीज़न करूँगा तो हमारे पास मोल कितने आ जाएंगे, 0.0308 मोल। तो गाइस ये हमारे मोल्स निकल कर आ चुके हैं। अब मोल्स हमारे पास निकल कर आ चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग को गिवन मास निकालना है, बाकी हम लोग को मोलिकुलर मास चाहिए। तो मोलिकुलर मास हम लोग किसका निकालेंगे, CCl2 का। तो मोलिकुलर मास भी चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। कहाँ पर निकालूंगा इस, चलिए यहाँ पर ही निकाल देता हूँ। मोलिकुलर मास CCl2 का निकाल देते। तो जब मोलिकुलर मास हम लोग CCl2 का जब फाइंड करते, तो मोलिकुलर मास हमारे के अंदर कैसे कितना निकल के आ जाएगा, 111 ग्राम पर मोल। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, बाकी क्लोरीन का 35.5 होता है, तो वो 70 हो जाएगा, और ये 40, तो मतलब इसका होता है कुछ 40 या 41 होता है गाइस, आप देख लेना। ओके गाइस, मॉलिक्यूलर मास तो 11 का कॉन्सेप्ट आप सभी को तो अब तो आना चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग को अब मोल से निकालना है, तो गाइस निकाल लेते हैं। सॉरी, गिवन मास निकालना है। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो हम लोग को क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास को बनाओ सब्जेक्ट, मोल्स और एन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो गिवन मास हम लोग को निकालना है, तो मोल्स हम लोग ने अब भी निकाला, कितना आएगा इस, 0.0308 इंटू मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा इस, 111। ओके गाइस, तो जब हम लोग गिवन मास फाइंड करेंगे तो वो गाइस हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 3.42 ग्राम। ओके गाइस, तो हम लोग को बोला था क्वेश्चन में कि गिवन मास फाइंड करो, तो हम लोग ने गिवन मास फाइंड करके बता दिया। ओके गाइस, वांट ऑफ फैक्टर का ध्यान रखेंगे, उसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ना देके अगर आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे देता है, कोई भी दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दे देता, तो उसके अंदर भी आपको आई का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। चले मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।